नमस्कार। नमस्कार बेंगलुरु। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? अच्छा ये बताओ, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? और दूं? वो मुझे देना नहीं आता भाई। आप लोग जो आज कर्नाटक से आप यहाँ पे आए हो, बहुत बहुत दूर से आए हो। अभी योगेश जी मुझे बता रहे थे, सर यहाँ पे चेन्नई से लोग भी आए तो चेन्नई वालों तैयार हो? कुछ बड़ा करने के लिए? दोस्तों, आज बेंगलोर के अंदर हमारा ये पहला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर आप लोग जो आए हो दूर दूर से, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम बेंगलुरु। नाम मेरा दिलीप सिंह राठौड़ है। बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। जैसे योगेश सर बता रहे थे, कुछ हमारे और भी लीडर बता रहे थे, और मैं बता देता हूं दोस्तों, मैं भी आर्मी से ही हूं। नॉर्मल से घर में जन्म हुआ, पला बड़ा। दादाजी आर्मी में थे, पिताजी आर्मी में थे। मेरे अंदर भी जज्बा जग गया और धन्यवाद बोलता हूं, थैंक्स प्रभु, मुझे भी आर्मी में 16 साल तक देश सेवा करने का मौका दिया। दोस्तों, जिंदगी के 16 साल तक मैं नौकरी करी, रिटायरमेंट हो गया 2012 में। रिटायरमेंट के बाद फिर दोबारा कहीं जॉब लग गया, क्योंकि मेरे लिए कोई रास्ता था नहीं। पर मैं हमेशा जब भी भगवान की पूजा करता था, मैं एक ही बात बोलता था भगवान से, भगवान मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे रास्ता दे। मैं कुछ बनना चाहता हूं, मुझे कोई प्लेटफॉर्म दे। और दोस्तों, जब आप कोई भगवान के सामने अपने बार बार बात रखते हो तो कहते हैं एक दिन भगवान भी आपकी बात सुन लेता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। नवंबर 2014 में कंपनी खड़ी हुई, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला, गुरुजी का साथ मिला, और जब भगवान से मैं झोली फैला के मांगता रहता था, भगवान ने नवंबर 2014 के अंदर मेरी झोली के अंदर एस्लीपेस कंपनी को दे दिया। सर दोस्तों, आज तो हमारे को 11 साल हो गए मार्केट में काम करते हुए, 11 साल से इस फील्ड में हैं। पर वो दिन मुझे याद है जब हम शुरुआत कर रहे थे, केवल 7 प्रोडक्ट हमारे पास थे, केवल 7। जब लोगों को जाते थे समझाने के लिए, लोग समझते कम थे, उल्टा हमें समझा के रवाना कर दिया करते थे कि ये नहीं चलेगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होता, नहीं लोग लेते, विश्वास नहीं करते। हमने बोला आर्मी वाले लोग हैं, अगर एक बार ठान लिया तो कुछ करके दिखा देंगे, बस कोई गलत नहीं करेंगे। और गलत ना कभी सिखाया हमारे किसी अपनों ने, क्योंकि परिवार आर्मी वाला था, 7 आर्मी वाला मिला, नौकरी आर्मी में करी। तो आप लोग जानते ही हो कि आर्मी का इंसान मर सकता है पर गलत नहीं कर सकता। दोस्तों, इस सोच के साथ हमने काम किया, इस सोच को लेके आगे बढ़े, क्या गलत नहीं करेंगे। दोस्तों, हमने लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाते थे, उनको यूज करा के एक विश्वास दिलाते थे कि भाई हमें यूज करो, अगर विश्वास है तो ठीक है, अगर विश्वास नहीं हमें यूज करो। अगर हमारे में प्रोडक्ट में दम लगे, हमें अच्छे लगे और हमारा काम आपको अच्छा लगे तो हमारा साथ दो। हम एक आयुर्वेदा की क्रांति लेके आए, एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे। दोस्तों, 2014 की बात है, लोगों को समझाते थे, लोग समझते, लोग नहीं समझते थे। आयुर्वेद के बारे में समझाते थे, आयुर्वेद को भी लोग समझते थे, लोग नहीं समझते थे। लोगों को बहुत समझाना पड़ता था, हम काढ़े हमारे पास में, ये इम्यूनिटी पावर बढ़ा देगा, ये बीमारी दूर कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लोग नहीं समझते थे। कुछ लोग समझते, कुछ लोग नहीं समझते। दोस्तों, ऐसे करते करते जिंदगी के 5-6 साल बीत गए एस्लीपेस में काम करते हुए। दोस्तों, आपको हमारे सामने एक युग आया, वो आप लोगों ने देखा है, मैंने भी देखा है, आप लोगों ने देखा है, जबकि हमारे इस विश्व के लिए, हमारे देश के लिए बड़ा खराब टाइम था, कोरोना काल का समय। हाँ या ना? सबने देखा है ना? 2020 का समय हम सब लोग गुजरे हुए हैं।
पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व लॉकडाउन में था। हर जगह कोई चल नहीं रहे थे, सब जगह जाम 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 स्थिति बनी हुई थी, सब लोग घरों में कैद हो गए थे। दोस्तों उस टाइम की आपको बात बता रहा हूं मैं, जब हम घरों में कैद थे, सभी का धंधा डाउन था, सबका व्यापार खत्म था, पर आयुर्वेद का व्यापार उस टाइम भी चालू था। जब लोगों को ये समझाते थे ना कोरोना काल से पहले कि भाई ले 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 ले, लोग नहीं लेते थे। पर कोरोना काल के अंदर जब लोग घरों में थे, टीवी पर चाहे देश का प्रधानमंत्री आया, मोदी आया, योगी आया, अमिताभ बच्चन आया, कोई बड़ा सेलिब्रिटी आया, कोई डॉक्टर आया एम्स का, उसने एक ही बात कही, घर में रहो, सुरक्षित रहो, हर आधे घंटे बाद साबुन से हाथ धोते रहो और घर में ही रह के कोई न कोई काढ़ा बना के पीते रहो। हाँ या ना? ये मैसेज मिला था। अब लोग घरों में कैद थे, ये सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से कि कोई न कोई काढ़ा बना के पीते रहो, पर ये किसी ने नहीं बताया क्या काढ़ा बना के पीते रहो। उस टाइम घर में बैठे हुए फोन के जरिए हम लोग बताते कि हमारा इम्यूनिडॉग पीते रहो, हाउस इम्यूनिडॉग पीते रहो, हमारा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। दोस्तों स्टेज पे खड़ा हूं, मेरी रोजी रोटी है, भगवान मेरा साक्षी है, मैं सच बता रहा हूं आपको। कोरोना काल से पहले आपका भाई 4 लाख रुपए कमाता था, कोरोना काल के बाद 8 लाख रुपए कमाने लग गया। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन जो जितने दूर से आप आए हो आज, ये आयुर्वेदा एक उगता हुआ सूरज है, सूरज। इस सूरज को हमें पहचानना है, हम पहचान गए, अब आपको पहचानना है। क्योंकि आज हमारा यहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी बेंगलोर, कर्नाटका, चेन्नई यहाँ काम शुरू नहीं हुआ है, अभी नींव लग रही, नींव। ये नींव के अंदर आप साथ शामिल हो रहे हो, इस शुरुआत में आप शामिल हो रहे हो। अगले 5 साल बाद देखना, आज हॉल में जगह नहीं है, एक दिन बेंगलोर के ग्राउंड में जगह नहीं होगी। तो आज हम आपको ये समझाने आए हैं कि आप इसको समझने की कोशिश करना, ये उगता हुआ सूरज है। मैं एक बात बोलता हूं, आज जो मार्केट के अंदर डॉक्टर्स हैं, आज मेडिकल है, साइंस है, डॉक्टर मेडिकल ये बोलता है, यानी कि एलोपैथी ये बोलती है, तुम बीमार पड़ो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। हाँ या ना? तुम बीमार पड़ो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। अरे हम बोलते हैं, अरे तुम आयुर्वेद को इस्तेमाल करो, इस्तेमाल, तुम्हें कभी बीमार नहीं पड़ने देगा। वो ताकत इस आयुर्वेदा के अंदर है। दोस्तों इसकी मुहिम हमने छेड़ी है। मैं आपको इतना मैसेज दे रहा हूं कि ये क्रांति है, क्रांति। इस क्रांति के अंदर हमारा साथ देना है। अगर आप साथ देते हो तो इस क्रांति के अंदर हम घर घर तक जाएंगे, एक एक इंसान तक हम जाएंगे, अपनी देश की परंपरा को बढ़ाएंगे, इस आयुर्वेदा को बढ़ाएंगे और देश के नागरिक को रोजगार भी देंगे। अपन हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास दोनों चीजें हैं। एक हाथ में हमारे पास बेचने के लिए अच्छे प्रोडक्ट है कि हम अच्छे प्रोडक्ट लोगों को दे सकते हैं, लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं, लोगों की ब्लेसिंग ले सकते हैं, उनकी बीमारियां दूर कर सकते हैं, उनको खाना पीना चेंज करा सकते हैं। एक हाथ में हमारे पास में वो है और एक हाथ के अंदर हमारे पास इस फील्ड का व्यापार हमारे पास है, बिजनेस हमारे पास है। हाँ या ना? दोस्तों मैं तो आर्मी वाला ही इंसान था यार। मैं इतना सा मैसेज आपको दे रहा हूं, अगर बड़ा बनना चाहते हो, अरे बड़ा बनना चाहते हो तो मेरे भाई एक बात समझ के जाना, बेचना तो पड़ेगा, बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने बड़ी जिंदगी बड़ी करीब से देखी है। अरे मेरे दादा ने नहीं बेचा, गांव में रहा, मेरे पिता ने नहीं बेचा, गांव में रहा, मैंने बेचा, जयपुर में आ गया। दादा ने नहीं बेचा, जिंदगी में 25,000 कमाए, पिता ने नहीं बेचा, जिंदगी में 25,000 कमाए, मैंने भी 16 साल तक नहीं बेचा, 25,000 कमाए, आज बेचता हूं, महीने के 30 लाख कमाता हूं।
तो बेचना तो पड़ेगा। बस ये है, हम हिंदुस्तानी लोग हैं यार, अच्छा आइटम बेच के पैसा कमाएंगे तो इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो सारे सपने आपके पूरे होंगे। कई आपके मेरे भाई बीच में आए होंगे, कई लोग सोचते हैं, कई लोग बैठे हैं यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग, बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। मुझे भी बोलते थे, मुझे तो अपने घर वाले तक बोलते थे, मेरी माँ तक बोलती थी कि बेटा क्यों इसके पीछे भाग रहा है। पर दोस्तों, मेरे गुरु ने मुझे समझाया, मुझे बिठा के बताया कि सच बोल रही है तेरी माँ, पैसा सब कुछ नहीं होता। पर एक बार उस माँ को जाके बोलना कि माँ ये दुनिया कलयुग की है, बिना पैसे के भी कुछ नहीं होता। आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। अभी मेरी बेटी बैठी यहाँ पे, बच्ची मेरी बेटी यहाँ बैठी हुई है। मेरी बेटी ने अभी लास्ट ईयर 12th पास करी, शुरू से अच्छी स्कूल में पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। बेटी ने बोला पापा मुझे बीकॉम LLB करना है। तो मैंने बोला बेटा जयपुर से कर ले, जयपुर में बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह है, क्या दिक्कत है। तो बेटी बोली नहीं मुझे बेंगलोर से करना है। मैं बोला कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी। बोला या तो 2 यूनिवर्सिटी, या तो क्राइस्ट है या रमैया है। मैं बोला किसी के अप्लाई कर दे, किसी से कर ले। तो बेटी बोलती पापा दिक्कत है। बोला क्या दिक्कत है। तो बेटी बोलती पापा वहां पे सीटें नहीं है, एडमिशन फुल हो रखा है, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा, रिजेक्ट हो गया। बोले यहाँ पे कोटा नहीं है। तो मैं बोला मैं क्या करूं। तो बेटी मेरे सामने वो बैठी है, बोलती मुझे नहीं पता, आप मेरे बाप हो, आप जानो क्या करना है। मैं बोला यार ये बात तो इज्जत के आगे, आप बाप हो मेरे, मैं क्या करूं। मैंने बेटी का हाथ पकड़ा, अगले दिन की फ्लाइट ली। अब फौजी आदमी था, दिमाग लगाया कि भाई जो काम फोन पे नहीं हो सकता वो टेबल पे हो सकता है। तो मैं फ्लाइट लेके बेंगलोर आ गया। हम गए भाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। ये कोई मजाक नहीं, जोक नहीं, लाइव स्टोरी है। अभी पिछले साल जुलाई की बात है, मैं क्राइस्ट में गया तो उन्होंने बोला कि सर हमारे पास में बीकॉम LLB इकट्ठा नहीं है और आप एक LLB भी करते हो तो हमारे पास सीटें नहीं है, सीटें फुल हो रखी है। तो मैं बस रिजल्ट अभी आया, सीटें कैसे फुल हो गई। बोल हम 11th के बेस पे ही एडमिशन कर लेते हैं। मैं बेटे को बोला बेटा या तो सीटें ही नहीं है। बोला मैं क्या करूं, आप मेरे बाप हो, आप जानो। मैं फिर हिल गया, यार बार बार बोलती आप मेरे बाप हो, आप जानो, मैं क्या करूं। मैं बोला क्या करूं, तू चल एक और ट्राई करते हैं। हम गए रमैया यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां भी गए, सेम कंडीशन कि सीटें नहीं है। पर रमैया में एक बात अच्छी हो गई कि बीकॉम LLB एक जगह मिल गया, पर सीटें नहीं है। अब बात थोड़ी सी अटपटी है, पर ये बात सच है कि बेटी बाहर निकल के फिर बोलती है सीटें नहीं है, मैं क्या करूं, आप मेरे बाप हो, आप जानो। अब अपने फौजी आदमी, अपने कुछ पता है नहीं, पर ये सेल्स की दुनिया में कुछ नियम समझ रखे थे, कुछ फॉलोअप की ताकत समझ रखी थी। हम प्रिंसिपल के ऑफिस में चले गए। मुझसे आर्मी मैन हूँ, अभी मेरे एक व्यापार की दुनिया में काम करता हूँ, आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है। 2 डेंटोडॉक साथ में लेके गया, मैं डेंटोडॉक उनको यूज कराया। मैं सर आप पहले यूज करो, कितना नेक काम कर रहा हूँ। दोस्तों उस प्रिंसिपल साहब ने डेंटोडॉक यूज किया और मेरी बेटी को एडमिशन दे दिया। तो जो बेटी बोलती थी आप मेरे बाप हो, मैं क्या करूं, मैं बेटी को बोलता हूं बेटा मैंने कुछ नहीं किया, एसलीपीएस के डेंटोडॉक ने सब कुछ कर दिया। तो दोस्तों ये तो मेरी जिंदगी छोटी सी आपको मैंने स्टोरी बताई है, पर ये हमेशा हर घर की ये कहानी है, हाँ या ना। आज मुझे बताओ कौन सा काम बिना पैसे का होता है। अरे मंदिर में जाओगे, मंदिर में पूजा करोगे पैसे की, अगरबत्ती पैसे की, माला पैसे की, और प्रेजेंट टाइम में तो VIP दर्शन हो गए, वो भी पैसे के हैं, हाँ या ना। बीमार है तो पैसे, घर है तो पैसे, बच्चों की अच्छी एजुकेशन है तो पैसे। तो मैं वापस वही बोलता हूँ
जो मेरी माँ बोलती थी पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं बोलता हूं जमाना कलयुग है। इस कलयुग जमाने में बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। यस या नो? तो पैसा में कमाना है। पर दोस्तों, आज आपके और हमारे सामने, एक मिडिल क्लास के सामने एक चैलेंज आता है पैसे कमाने का, क्योंकि आप और हम लोग कोई व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर की दुनिया में, व्यापार की दुनिया में एक बात बताई गई है कि बड़े बड़े मगरमच्छ है जो छोटी छोटी मछलियों को खा जाते। हाँ या ना? अभी आप देख लो बड़े बड़े मगरमच्छ कौन से। आज आप छोटी दुकान करोगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलोगे, आपका बायजू खा गया, एलन खा गया। हाँ या ना? बच्चे आपकी ट्यूशन में आने वाले नहीं है, कोचिंग में आने वाले नहीं है। आप छोटी मोटी गली में सुनार की दुकान खोलोगे, आज रिलायंस ज्वेलरी के अंदर आ गया है, टाटा ज्वेलरी में आ गया है, अडानी ज्वेलरी में आ गया है। हाँ या ना? आया नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो भाई, आ गया ना? तो छोटी दुकानें बंद हो गई। आप सब्जी बेचने की कोशिश करो, आज रिलायंस सब्जी बेचने लग गया सर। हाँ या ना? यानी कि प्रेजेंट टाइम में कंडीशन ये है मार्केट की कि छोटी दुकानों को खा गए सुपरमार्केट, जहां पे एक बास्केट में सब सामान ले सकते हो। सुपरमार्केट को खा गए बड़े बड़े मॉल, जहां पे हर ब्रांड मिलता है बड़े से बड़ा। और प्रेजेंट टाइम में बड़े बड़े मॉल को भी खा गया ये ऑनलाइन, अमेजन, फ्लिपकार्ट, माई मंत्रा, ये वो। हाँ या ना? घर बैठे सामान मंगा लेते हो। तो व्यापार की, बाहर की दुनिया में आज व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है। बड़ी फैक्ट्री आप लगा नहीं सकते क्योंकि मोटा पैसा चाहिए, पैसा हमारे पास है नहीं। कहीं पैसे का बंदोबस्त कर लोगे, फैक्ट्री चलेगी नहीं चलेगी गारंटी नहीं है, रिस्क अलग से रहेगा। पैसा नहीं, रिस्क नहीं, एजुकेशन नहीं। तो एक इंसान जो आज का मेरा युवा वर्ग बैठा हुआ है, आज जो युवा जनरेशन बैठी है, मुझे मालूम है आपसे, मैं जानता हूं आपको, आप में कोई भी इंसान आज के टाइम पे नौकरी करके खुश नहीं है। क्या आप लोग बैठे हो नौकरी करके खुश हो क्या? अरे हाँ ना बोलो, नौकरी करके खुश हो क्या? फिर क्यों कर रहे हो मालूम? क्योंकि ऑप्शन नहीं, ऑप्शन मजबूरी में कर रहे हो। आज आपके पास, आज 9 मार्च का दिन है, ये लक्की दिन है, लक्की दिन। आज एक बाई लक मिला आपको। 9 मार्च हमारे गुरुजी का बड़ा लक्की दिन है। हर जिस चीज में नोट लग जाता है वो दिन हमेशा लक्की हो जाता है। सर के जन्म से लेके, सर के शादी से लेके, और भी गाड़ी के नंबर से लेके, कंपनी को 9 नवंबर खुली, यानी कंपनी खुलने से लेके जहां पे 9 लग गया वो लक्की बन गया। और आज 9 मार्च है, आज लक्की बन गया। तो 9 मार्च का दिन है। आज आपके सामने एक उभरता हुआ, एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ में एक चमकता हुआ एक प्लेटफॉर्म आपके सामने, इसका आगाज आज हो रहा है। आगाज, इस आगाज को आपको जानने की जरूरत है मेरे भाई, एक पहचानने की जरूरत है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता काम करने के लिए, एक विश्वास लगता है। अरे क्या लगता है यहाँ पे मालूम? आपकी जरूरत के आइटम जो आपको घर में चाहिए ही चाहिए। अरे मत लो हमारे से, कोई बात नहीं, पर मार्केट से लेने पड़ेंगे। आप बोलो नहाओगे साबुन लेना पड़ेगा, हमारा नहीं लोगे तो लक्स लेना पड़ेगा, डव लेना पड़ेगा, बाबा रामदेव का लेना पड़ेगा, कोई नहीं कोई तो लोगे ना। नहाओगे शैम्पू लेना पड़ेगा, कंडीशनर लेना पड़ेगा, हमारा नहीं लोगे तो बाहर का लोगे। घर में खाना बनाओगे, तेल लेना पड़ेगा, रिफाइंड लेना पड़ेगा, सरसों लेना पड़ेगा, धारा लेना पड़ेगा, चंबल लेना पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा ना। हम आपको विश्वास दे रहे हैं, एक बार हमें मौका दो, आप हमें मौका दो, हम आपको व्यापार देंगे, व्यापार मौका दो। और गारंटी चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, चैलेंज के साथ। अगर अच्छा ना होना मेरे मुंह पे मार देना, और बोलो क्या करूं यार, मैं हनुमान तो हूं नहीं जो सीना फाड़ के दिखा दूं अंदर राम बसते हैं। मैं आपका भाई हूं यार, एक बार मौका दो, मां कसम ये पूरा कर्नाटका आपके कदमों में लाके रख देंगे। एक बार मौका दो बस, विश्वास करो, एक आर्मी मैन हूं यार।
और आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, इस कंपनी को बनाने वाले हमारे दोनों डायरेक्टर आज आर्मी से बिलोंग करते हैं। एक बार आर्मी का साथ दे दो यार। अरे आज देश की हर विपदा में आर्मी खड़ी है। बाढ़ आई, आर्मी। उग्रवाद हुआ, आर्मी। कोई दिक्कत आ गई, आर्मी। कहीं आतंकवाद आ गया तो आर्मी। तो मैं बोल रहा हूं, ये बीमारी का और बेरोजगारी का बहुत बड़ा महासंग्राम है। इस आर्मी वाले का साथ दे दो, आग लगा देंगे, आग इस मार्केट के अंदर। और विश्वास नहीं होना, एक बार यूज करके देख लो। हमें कई लोग मिलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि सर आपका बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, बेस्ट अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है। मैं बोलता हूं भाई हमारे पास 170 प्रोडक्ट है, बोल तुझे कौन सा यूज करना है। हमारे सारे प्रोडक्ट एक नंबर बेस्ट प्रोडक्ट है सर। अब आप जो लोग प्रोडक्ट यूज करके बैठे हो, आप लोग बताओ अच्छे प्रोडक्ट है या नहीं है? अच्छे हैं ना? बस करना क्या मालूम, जो आपने किया है वो इनसे करवाना है। यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट। यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, देन आफ्टर शेयर द पीपल। और क्या है इसके अंदर? अब मैं बेंगलुरु में अपना व्यापार करने के लिए आया, मुझे कई समझदार लोग बोला सर आपको कन्नड़ नहीं आती। क्या बोले? आपको कर्नाटका नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी में आती। मैं बोला पागल, किसने बोला मुझे कन्नड़ नहीं आती? किसने बोला मुझे इंग्लिश नहीं आती? अरे ऐसा व्यापार है या नहीं चाहिए? अरे एक दो ऐसे ज्वाइन करा लो जिनको कन्नड़ भी आती है, इंग्लिश भी आती है। आप हिंदी में समझाओ, वो अपने आप कन्नड़ में समझा देगा। यस है नो? ऐसा ही काम किया है मैंने। आज से 7 साल पहले मैंने उड़ीसा में काम किया। मुझे उड़िया नहीं आती थी। मैंने एक बंदा पकड़ा उड़िया वाला, जिसको उड़िया भी आती थी और हिंदी भी आती थी। मैंने उसको हिंदी में समझा दिया, उसने उड़िया में समझा दिया। आज एक उड़ीसा की स्टेट, केवल उड़ीसा की स्टेट से आपका भाई आज महीने के केवल उड़ीसा से 7 लाख रुपए कमाता है। 7 लाख रुपए, ये पावर है यार। हमारे यहाँ बोलते हैं राजस्थान में, इसमें नॉलेज नहीं चाहिए, इसमें केवल आवाज चाहिए, आवाज। हिंदी में बात करो और लोगों से मुलाकात करो। हिंदी में बात, लोगों से बस बोलो हिंदी में बात। अब यहां पे थोड़ा चेंज करना है। और क्या है उड़ी? कन्नड़ में बात, लोगों से कन्नड़ में बात, बस। और क्या है इसके अंदर? अब दूसरा है भाई, लोग नहीं आएंगे तो भाई सुन लो, शुरुआत में सब नहीं आते, ये दस्तूर है। आप कोई भी काम करो, शुरुआत में सब लोग सब चीज पे विश्वास नहीं करते, सब नहीं लेते। हमसे भी नहीं लेते थे, आपसे भी नहीं लेंगे, ये दस्तूर है दुनिया का। पर आप बेचते रहोगे, एक दिन सब लोग ले लेंगे। अरे मैं छोटा एग्जांपल देना चाहता हूं। आप बोलते हो लेते नहीं। मुझे एक चीज बताओ, एक माइंड सोच समझना बेचने वाले इंसान का। अरे लोग जहर बेचते हैं, अरे हाँ ना बोलो, पॉइजन, जहर बेचते हैं ना। अब आप एक बार सोच के देखो मेरे भाई मेरी बहन जितने लोग बैठे हुए हैं, अब जहर बेचने वाले का माइंड सेट कैसा होगा? अरे जहर से क्या होगा? बोलो, राम नाम सत्य, हाँ या ना? अब जहर बेचने वाला ये सोच ले, साला मरने के लिए कौन लेगा रे बाबा, फिर कैसे बेच पाएगा रे? पर उसका माइंड देखो, वो क्या सोचता है कि कोई न कोई तो दुखी आत्मा होगी, कोई अपने हस्बैंड से दुखी है,
कोई अपनी वाइफ से दुखी है, कोई अड़ोसी से, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई न कोई दुखी आत्मा है जो मेरा जहर लेगी और मरेगी और मुझे अमीर बना देगी। हाँ या ना मेरे भाई? जब जहर बेचने वाला ये सोच के जहर बेच सकता है, अरे खुश नसीब हो, हम दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम आयुर्वेदा बेच रहे हैं, और डायरेक्ट भाषा में बोलूं, हम अमृत बेच रहे हैं, अमृत। जब जहर बेचने वाला जहर बेच सकता है और वो बड़ा बन सकता है, तो क्या अमृत बेचने वाला अमृत बेच के बड़ा नहीं बन सकता? क्या नहीं बन सकता क्या? अरे हाँ ना बोलो, नहीं बन सकता क्या? फिर क्या है इसके अंदर? कौन सा अलजेब्रा का खेल है? दोस्तों, एक इंसान को लेना है डिसीजन, अपने एक इंसान को। जिस भी परिवार में, जिस भी खानदान में, अगर वो परिवार मिडिल क्लास का है, अगर वो परिवार लोअर क्लास का है, तो एक इंसान को स्ट्रांग बनना, केवल एक को। जानना चाहते हो? धीरूभाई अंबानी गरीब परिवार में पैदा हुआ, पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था, गाड़ियों में तेल भरता था। हाँ या ना? एक अंबानी ने डिसीजन लिया व्यापार करने का। एक आदमी के डिसीजन लेने से आज मुकेश अंबानी भी अनिल है, सॉरी मुकेश अंबानी भी अमीर है, अनिल अंबानी भी अमीर है। हाँ या ना? और अभी अनंत अंबानी आ गया तो पूछो ही मत। अब आपको ये छोटा एग्जाम्पल देना चाहूं, एक इंसान के डिसीजन लेने से अगर अनंत अंबानी अगर एक जगह बैठ के पैसों की गड्डी रख के ऐसे उड़ाए ना पैसे, फर फर फर, 7 जन्म लगेंगे, 7 जन्म पैसे खत्म करने में। केवल पैसे से फेंकने काम करे तो भी इतनी बड़ी उसके पीछे का बैकग्राउंड बन गया है एक आदमी के। अरे अमिताभ बच्चन गरीब था, अमिताभ बच्चन, एक अमिताभ बच्चन ने डिसीजन लिया। शाहरुख खान एक गरीब इंसान था, आज देश का प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब हमारे सबके आइडल, आज एक गरीब इंसान। बाबा रामदेव एक गरीब इंसान, एक गरीब इंसान आने वाली पीढ़ियों का रुख मोड़ देता। सर ये बात मेरे को समझाई थी आज से 11 साल पहले। 11 साल पहले मैं भी एक मीटिंग बैठा था, हमारे गुरुजी हमारे सामने थे, वो समझा रहे थे, मेरे बात दिमाग में क्लिक हो गई। एक परिवार के एक इंसान को इस आर्थिक आजादी का झंडा उठाना, झंडा। हम आर्थिक आजाद नहीं है, तो एक इंसान। मेरे को ये बात तब समझ में आई जब मैंने अपने दादा को देखा। मैंने दादा को देखा, यार दादा ने मेरे 22 साल की नौकरी करी, गरीब रह गया। पिता ने मेरे 32 साल करी, गरीब रह गया। मैंने 16 साल करी, गरीब रह गया। उन्होंने बोला, बेटा तू ये झंडा उठा और अपने परिवार का एक ऐसा हिस्ट्री मेकर बन कि आने वाली पीढ़ियां नौकरी ना करे, आने वाली पीढ़ियां व्यापार करे। दोस्तों, ये आपका भाई, ये आपका दोस्त, ये आपका अपना आपके सामने लाइव एग्जाम्पल खड़ा है। मेरे 3-3 पीढ़ियां मेरी आंखों के सामने नौकरियां करी है, पर अभी प्रेजेंट टाइम में मेरा बेटा है, बेटा मेरा पढ़ा लिखा है, वो जर्मन जा रहा था। 2 लाख रुपए उसका पैकेज था महीने का, 24 साल का सालाना पैकेज था। उसने बोला, पापा मैं जर्मन जाऊं। मैंने बोला, बेटा जर्मन मत जा। जर्मन जाएगा, माँ बाप से दूर रहेगा और वहां जाके नौकरी करेगा। आज 2 लाख में जाएगा, 5 साल काम करेगा, तेरी 2 से 4 बनेगी। तू यहाँ पे रहे, बाप तेरा साथ में है, ये परिवार तेरे साथ में है, यहाँ पे तू 0 पे आएगा, पर ये गारंटी है तू 5 साल काम करेगा, इस एस्ली पेस कंपनी में 8 लाख रुपए कमाएगा। आज अपने बेटे को टाइम से ही इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ गया। सर एक मेरे पास शुरुआत में गाड़ी थी दोस्तों, डिजायर गाड़ी। मैंने डिजायर गाड़ी दे दी उसको, उस गाड़ी के अंदर प्रोडक्ट डाल दिए पूरे। ये कितना आसान काम है, समझना चाहते हो? समझना चाहते हो? बहुत आसान काम है। आपके पास कोई भी गाड़ी है, अरे 2 व्हीलर तो है ना? अरे हाँ ना बोलो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर है ना?
बस आपकी टू व्हीलर है तो 2 बैग लगवा लो, 2 बैग साइडों में, एक लेफ्ट एक राइट। गाड़ी है तो गाड़ी डिग्गी भर लो प्रोडक्ट से। अपने पास 5 से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके डेमो के प्रोडक्ट हैं। डेमो मतलब यूज, उसी टाइम रिजल्ट देंगे। आपका पंचतुलसी है, डेमो प्रोडक्ट है। आपका डेंटोडॉग है, डेमो प्रोडक्ट है। आपका जेसी ऑयल है, डेमो प्रोडक्ट है। लो यूज कराओ, यूज। जैसे आता है ना वो घड़ी का आता ना, उसका टीवी पे ऐड आता है ना, क्या बोलता है? पहले इस्तेमाल करो, बस वो यहां लागू कर देना। भाई साहब, बहन जी, जिस भी घर में जा रहे हो, हमें यूज करो, हमें इस्तेमाल करो। अगर अच्छा लगे तो हमारा साथ दो, आओ साथ मांगने आए। और दोस्तों, आपकी गाड़ी में सामान होगा, आपकी बाइक पे सामान होगा, मैं चैलेंज ले सकता हूं, लिख के देता हूं गारंटी के अंदर, 100% आप बेच के आओगे ही आओगे। आज मैंने वो अपना काम अपने बच्चे को सिखा दिया है, लगा रखा है फील्ड के अंदर, सारा काम कर रहा है। ऐसे नहीं कि उसको मैंने कोई बड़ी पद्धति दे दी, नहीं साहब, 0 से लगाया है। पर आज बताते हुए खुशी ये है कि आज इस एसलीपीएस कंपनी के अंदर मैं रॉयल एम्बेसडर हूं। मेरी जो वाइफ है यहाँ पे रॉयल डायमंड है, और बेटा मेरा रूबी स्टार है, और आने वाली टाइम के अंदर जनरेशन बेटी है। लड़की उठा रखा है यहाँ पे। मैंने बेटी को बोला, बेटा जितना पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पर ये लीगल काम है, आने के बाद तुझे एसलीपीएस में ही काम करना है। यस या नो? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे भाई, इससे बड़ा और इससे मोटा पैसा कहीं नहीं है। अब आप मुझे बताओ, मैं 10th पास आदमी हूं, आर्मी में जाके पढ़ाई करके मैं 12th किया, फिर मैं बीए किया। क्या है बीए पास? कोई नहीं देता नौकरियां बाहर भाई, कोई हुनर मेरे अंदर नहीं है। इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए या तो आपस में टैलेंट हो, अच्छे डांसर हो, अच्छे बॉक्सर हो, अच्छे खिलाड़ी हो तो कमा सकते हो, अच्छे गायक कलाकार हो तो कमा सकते हो, या आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है तब आप पैसा कमा सकते हो। जो 2-4 धंधे स्टार्ट कर लो, एक नहीं चला कोई बात नहीं, दूसरा चल जाएगा। या कोई आपकी अच्छी एजुकेशन हो, जहां पे आपकी डिग्री के ऊपर पैसा आता हो, बड़ी बड़ी कंपनी आपके घर पे आती हो। अगर वो कोई भी टैलेंट नहीं है तो एक रास्ता आपके और हमारे सामने है, वो रास्ता है एसलीपीएस, एसलीपीएस और केवल एसलीपीएस का रास्ता, जिसमें ना टैलेंट लगता, ना पैसा लगता, ना डिग्री लगता है, केवल यहाँ पे बात करके पैसा कमाना, बात करके अच्छे प्रोडक्ट लोगों को टेस्ट करा के, यूज करा के और फिर पैसा कमाना है। कोई मुश्किल काम है क्या? ना कोई गोदाम डालना, ना कोई फैक्ट्री लगाना, नहीं कोई कारखाना लगाना। अधिक से अधिक नेगेटिव बात करता हूं आपसे। चलो आपने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, मैं एक नेगेटिव बात करता हूं, अरे नहीं हुआ। नेगेटिव बात क्या है? नहीं हुआ, नहीं चला, तो क्या हो गया? अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ये गारंटी है जहां पे थे वहां तो वैसे ही रहोगे, हाँ या ना? पर एक बात बोल रहा हूं मेरे भाई, इस बेंगलोर की धरती से अगर हो गया ना, अगर हो गया तो मेरी तरह आप भी लग्जरी लाइफ के अंदर आ जाओगे, लग्जरी लाइफ के अंदर। आज आपका भाई शुरुआत उस डिजायर कार से करी थी, 2016 के अंदर क्रेटा कार ली, 2017 के अंदर मर्सिडीज ली, और 2022 के अंदर रेंज रोवर वोग ली। तो मेरे गुरु बोलते हैं, जिसको लग जाता है एसलीपीएस का रोग, एक दिन वही लेता है रेंज रोवर वोग। दोस्तों, छोटी मोटी कार नहीं है, हम जैसे आम इंसान के लिए बहुत बड़ी कार है। आज 3.5 करोड़ की गाड़ी है। मेरी हिम्मत नहीं है, मैं तो एक आर्मी वाला हूं, पर ये जो परिवार आज मुझे मिला है, इस परिवार की वजह से आज आपका भाई उस कार के अंदर चलता है। सर, आज कहीं भी जाता हूं
बढ़िया लग्जरी लाइफ है, अच्छी होटलें हैं, अच्छी फ्लाइट में सफ़र करता हूँ, अच्छी लाइफ दे रखी है। और परिवार को 2012 के अंदर रिटायरमेंट हुआ, अपने परिवार को किराए का मकान दिया था, पर एसली पे इसका मंच मिला, ये रास्ता मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला। आज आपका भाई जयपुर के अंदर 7 करोड़ के अपने फार्म हाउस के अंदर रहता सर। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, लोगों के पास 20-20 करोड़ के घर हैं, 1-1 अरब के घर हैं, 500-500 करोड़ के घर हैं। मैं बिल्कुल सच है, उनके पास पैसा है, पर उनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड देखो, कब से उनकी पीढ़ियां काम कर रही है। तो एक बात बोलता हूं, पैसे से पैसा कोई भी कमा सकता है, हाँ या ना? पैसे से पैसा कोई भी कमा सकता है, कोई बहादुरी नहीं है। अरे बहादुरी तब है जब जेब में कुछ नहीं हो और फिर पैसा कमा के दिखा दिया जाए। यस एंड नो? दोस्तों, ये मेरी जर्नी थी, ये मेरी लाइफ थी। छोटा संदेश मैंने आपको देने की कोशिश करी है। आपसे एक वादा करता हूं, एक विनती करता हूं कि आप मेरा साथ देना मेरे भाई। अभी ये शुरुआत है, इतना ही बोलूंगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जैसा काम उड़ीसा में है, जैसा काम वाराणसी के अंदर है, जैसा काम आगरा में है, जैसा काम दिल्ली में है, जैसा काम राजस्थान में है, माँ कसम एक दिन ऐसा ही काम पूरे कर्नाटका में कर देंगे सर। बस आपका साथ चाहिए। तो ये नहीं कि हम ही पैसा कमा रहे, हमने शुरुआत करी। आज योगेश भाई है, वो भी पैसा कमा रहे हैं। आज अंकुर गुप्ता जी हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं। जितने भी आगे फ्रंट रो में लोग बैठे हुए हैं, इनकी जिंदगियां चेंज हो गई, बस इन्होंने विश्वास किया। इनको भी यही कहा था कि हमें यूज करो, हमें इस्तेमाल करो, अगर हम सही हैं तो हमारा साथ दो। इन्होंने इस्तेमाल किया, इनको अच्छा लगा, इन्होंने हमारा साथ दिया, इन्होंने साथ दिया। आज से 4 साल 5 साल पहले ये भी पीछे बैठे हुए थे, विश्वास किया, वहां से उठाया और यहां लाके बिठा दिया साहब। तो आप में से कोई भी मेरे भाई बहन यहाँ पे कमजोर नहीं है। अगर कमजोर हम नहीं है, हमारा बैकग्राउंड कमजोर है, हाँ या ना? अरे एक बात समझो यार, हमारे घर में साइकिल है, अरे हाँ ना बोलो, साइकिल है, अरे हाँ या ना? तो क्या हुआ, साइकिल है, साइकिल चलाना सीख गए। हमारे घर में स्कूटर है, स्कूटर, तो स्कूटर चलाना सीख गए। हमारे घर में कार है, तो कार चलाना सीख गए। इसका मतलब क्या मालूम, हमारे पास में जो था वो हमने करके दिखा दिया। अगर आज आपके और हमारे घर में हेलीकॉप्टर होता ना, तो आप और हम सब लोग हेलीकॉप्टर भी उड़ा के दिखा देते साहब, हाँ या ना? तो है नहीं, इसलिए कमजोर है। तो कमजोर आप नहीं, आपको तो जो भी मिला, नौकरी मिली, नौकरी करके दिखाई। आपको दुकानदारी मिली, दुकानदारी करके दिखाई। आपको और कोई काम मिला, वो काम करके दिखाया। खेती काम मिला, खेती कर, आपको तो जो भी काम मिला आपने तो करके दिखा दिया। तो मेरे भाई, ये एक नया काम है, ये एक व्यापार का काम है। यहाँ पे सेवा और मेवा दोनों मिलेगी, दोनों। पूछो कैसे? अरे बोलो कैसे? अरे मेरे भाई आवाज नहीं आई यार, पूछो कैसे? हमारी एक बहन है, वो बोल रही है कैसे, बाकी कोई नहीं बोल रहा। भाई कल वुमेन्स डे था, वुमेन्स डे दिल्ली के अंदर। आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं होगा, आपने झलक नहीं देखी होगी, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। कल पूरे दिन भर दिल्ली में थे। दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में थे, गवर्नमेंट हमारे बीच में थी। उन्होंने एक ही बात कही, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप नेक काम कर रहे हो, बहनों आप काम करो, ये भाई आपके साथ है। आज गवर्नमेंट हमारे साथ है भाई। ये कोई लल्लू पंचू काम नहीं है यार, कोई स्कीम नहीं है यहाँ पे कि स्कीम चलेगी पैसा दुगुना हो जाएगा। अरे भाई 1 रुपये भी दुगुना नहीं होगा, ये फ्री पॉकेट में कोई काम नहीं होगा। ये तो ट्रेडिशनल काम है यार, खानदानी काम है ये तो।
हम प्रोडक्ट बेचेंगे तो कमीशन कमाएंगे। अरे मुझे बताओ, आप कपड़े लेने जाते हो, कपड़ा खरीदते हो, दुकानदार पैसा कमाता है? अरे हाँ ना बोलो। आप जूते खरीदते हो, जूते वाला पैसा कमाता है? आप सोना खरीदते हो, सोना वाला पैसा कमाता है? दुनिया में हर इंसान कोई न कोई आइटम बेच के पैसा कमाता है। बस फर्क इतना सा है, वो खुद कमाता है, हम भी कमाते हैं और हमारे लोग भी कमाते हैं सब। बस इतना सा काम है। तो एक मुहिम है, मुहिम। इस इंडस्ट्री में बड़ा बनने का सबसे बड़ा कारण है ना, वो हम नहीं हैं, हमारे लोग हैं, हमारा ये परिवार है। आज ये परिवार पैसा कमाता है। अब ये कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, कोई 8 लाख कमा रहा है। अब ये 5 लाख 4 लाख कमा रहे हैं तो आपका भाई महीने के 30 लाख रुपए कमाता है सर। बस ये काम आपने करना है। और करना है क्या है? किसी दिन हम भी जीरो थे, किसी दिन ये भी जीरो थे, आज आप जीरो हो। कल को हम हीरो बन गए थे, आज ये हीरो बन गए हो, आने वाले टाइम में आप हीरो बन जाओगे। और क्या है इस काम के अंदर? कोई मुश्किल काम नहीं है। तो साथ दोगे? अरे कर्नाटक वालों, साथ दोगे? साथ दोगे ना? तो ये वादा करता है आपका भाई, ये वादा करता है अगले 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर पूरे कर्नाटका के अंदर एक ऐसी क्रांति ला देंगे कि हर घर के अंदर AWPL 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 गूंजेगा। बस आपका साथ चाहिए, आप साथ देना, विश्वास करना, ये विश्वास बना के रखना। ये आर्मी वाले लोग हैं या ये तो खड़े होते नहीं, अगर खड़े हो जाते हैं ना फिर अच्छे अच्छे को पड़े कर देते साहब।